इसी तरह से जो दूसरी साइड होती है हमारी, उसमें भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। अब एलएफ का क्या मतलब होता है लेजर फोलियो में जो बोल रही हूँ आपको? एलएफ, लेजर फोलियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? मैम फोलियो नंबर होता है जिससे मैम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, कि किस पेज पर हमने कौन-सी एंट्री की थी, जर्नल एंट्रीज़ का कौन-सा पेज नंबर है, तो वो हम मार्क्स इसके नंबर इसके ऊपर लिखते हैं, लेजर फोलियो। क्लियर है ये? हाँ जी, फिर हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ लेजर। लेजर का हम टोटल करते हैं कि कितना हमारा डेबिट बैलेंस है और क्या हमारा क्रेडिट बैलेंस है। हर का लेजर का हम अलग-अलग निकालते हैं, कैश का अलग, परचेज़ का अलग, परचेज़ रिटर्न का अलग, सभी का हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। और फिर ये जो बैलेंसेस निकलते हैं हमारे, उनको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। करते हैं? जी मैम। यस मैम। हाँ यस जी, मैम। ठीक है। इसके बाद है हमारा, ये तो हमारे अकाउंट्स थे, कि हमने क्या करा पहले, ट्रांजैक्शंस की, फिर हमने जर्नल एंट्रीज की, फिर हमने लेजर में पोस्ट किया और फिर हमने उनको ट्रायल बैलेंस में डाल दिया कि कौन सा हमारा डेबिट बैलेंस है और कौन सा हमारा क्रेडिट बैलेंस है। यदि लेजर का डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस में भी हम उसको क्या करेंगे, उसका उसमें दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी मतलब होता है सहायक। पता है सभी को सब्सिडरी बुक कौन सी होती है हमारी? यस मैम। सहायक बुक। सब्सिडरी बुक्स में हमारी आती हैं कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। कीप इन माइंड ऑलवेज कि जो सब्सिडरी बुक है हमारी कैश बुक है, उसमें हम सिर्फ कैश की ही ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। क्रेडिट की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सेल्स की कोई नहीं होगी, सिर्फ कैश की। यदि हमने कोई कैश परचेज किया या कैश सेल किया है तो कैश में ही दिखाएंगे, उसको कैश बुक में दिखाएंगे, वो हमारी क्या होती है, सब्सिडरी बुक। परचेज बुक ओनली परचेज, रिटर्न ओनली परचेज रिटर्न्स, सेल्स ऐसे ही हमारी सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है और जर्नल प्रॉपर है। तो ये सारी हमारी क्या है, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक यानी कि हमारी सहायक बुक्स है। अब इन जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्यों हम बनाते हैं, क्यों हमें बेनिफिट है इसके। फर्स्ट है ये हमारा रेफरेंस बिकम इजी। इन सब्सिडरी बुक से हमें पता इजी रेफरेंस मिल जाता है कि हमारा कैश बुक का है, ये हमारा परचेज का है, ये हमारा सेल्स का है। मैम टाइमिंग में चेंज, होती है भाई, वो तो कंफर्म करना पड़ेगा आपका। क्लासिफिकेशन इजी होता है कि कैश का जितनी भी एंट्री हम कैश में दिखा रहे हैं, परचेज की जितनी एंट्री परचेज में दिखा रहे हैं और सेल्स की जितनी एंट्री है सेल्स में दिखा रहे हैं, तो हमारा वहां पर कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होगी कि हमारा वहां पर डाउटफुली हो जाए, कोई भी हमारा सीन डाउटफुली हो जाए। डिवीजन ऑफ वर्क, कि डिवीजन हम मीन्स बंटवारा कर देते हैं, बांट देते हैं कि कैश वाला कैश में, परचेज वाला परचेज में, सेल्स वाला सेल्स में। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, ये क्या है, हमारे एडवांटेजेस हैं किसके, सब्सिडरी बुक के। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, जो कैश बुक बना रहा है, कैश बुक देख रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश बुक से रिलेटेड। जो सेल्स बना रहा है, सेल्स बुक बना रहा है, सेल्स परचेज बना रहा है, तो मीन्स सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वहां पर फिक्स हो जाती है। जिससे हमें कोई भी, यदि हमने कोई भी किसी की मीन्स फ्रॉड है या जो भी चोरी है, गबन है, तो हम वहां से उनको क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं हमारी। ऐसे नहीं है कि हमने एक अकाउंट्स बना लिया, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, उसमें भी हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक आपके कौन कौन से हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल कॉलम कैश बुक बोल रहे हैं, ये सिर्फ कैश वाली एंट्री ट्रांजेक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होंगी। इसका जो हमारा कॉलम होता है, जो हमारी इसके अंदर परफॉर्मा बनाते हैं हम, फर्स्ट होता है कॉलम इसका डेट, सेकंड होता है पर्टिकुलर्स, थर्ड होता है हमारा लेजर फोलियो और फोर्थ होता है हमारा अमाउंट।
लेजर फोलियो मतलब वही आपका लेजर का जो पेज नंबर है। तो सिंगल कॉलम ओनली कैश, तो इसमें जो हमारे पर्टिकुलर्स होंगे, पर्टिकुलर्स मींस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल हम कहां दिखाएंगे, टू सेल्स में, और उसमें कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में बाय बैंक, बाय बैंक। तो मींस एक हमारा कॉलम होगा इसमें कैश से रिलेटेड, कि कैश हमें मिल रहा है, कैश हमारा जा रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, या कैश हमारा पेमेंट कर रहे हैं, ओनली कैश रिलेटेड। सेकंड है हमारा, इसी से रिलेटेड है, टू कॉलम कैश बुक। इसमें क्या है, हमारा कैश भी है और डिस्काउंट भी है। टू कॉलम कि कैश हमें रिसीव हो रहा है और उसके साथ साथ हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, टू कॉलम कैश बुक। मैम इसका फॉर्मेट भी सिंगल कॉलम बुक की तरह ही होता है? किसका, टू कॉलम का? जी मैम। टू कॉलम में बेटा एक कॉलम और ऐड हो जाएगा इसमें, एक कॉलम और ऐड होगा इसके अंदर, टू कॉलम में डिस्काउंट अलाउड, उसके बाद कैश। ओके डेबिट मैम। साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड कि कितना हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, कितना हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। इसके बाद है हमारी थ्री कॉलम कैश बुक। अभी हमने फर्स्ट कॉलम में कैश से रिलेटेड कि डेबिट कितना आया, कैश कितना हमारा गया है। सेकंड में हमने डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। थर्ड में हमारा क्या है, थ्री कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और ऐड हो जाएगा हमारा इसमें, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और कैश एंड बैंक। क्लियर है? यस मैम। बैंक की एंट्री भी हमारी इसके अंदर होगी, कैश कितना आया, कैश हमने कितनी पेमेंट की, बैंक से हमें कितना रिसीव हुआ, बैंक को कितनी पेमेंट करी हमने, कितना हमें डिस्काउंट अलाउड किया है, कितना हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो ये हमारी क्या होती है, थ्री कॉलम कैश बुक। इसमें इससे रिलेटेड थ्री कॉलम कैश बुक में एक एंट्री हमारी आती है कॉन्ट्रा एंट्री। किसी को पता है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा मैम हिंदी में बताइए इसे क्या कहते हैं? हिंदी में किसी भी एंट्री को पलट देते हैं। मैम कैन आई? हाँ जी बोलो पार्श्व जैन। मैम कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने बैंक में से कैश निकाला, यस तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बिल्कुल जिसमें राइट, यस मैम, तो जिसमें कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन हो रही है उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बिल्कुल राइट। और हम उस एंट्री के आगे क्या लिख देते हैं, सी लिखते हैं, सी, मेंशन करते यस हैं। मैम, यस इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जैसे हम इसकी एंट्री हमने यदि करनी है तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा हमारा, बैंक। तो 5,000 हमारा कैश भी आया और हमने डिपॉजिट भी किया बैंक में, तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी कैश में भी और बैंक में भी। क्लियर है ये? यस मैम। थर्ड है हमारा इसमें पैटी कैश बुक। पैटी, पैटी का मतलब होता है हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस, स्मॉल खर्चे, जिसके लिए मींस हम बड़े बड़े अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते, उसको हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। जो हमारे डे टू डे होते हैं, डेली होते हैं हमारे खर्चे, लाइक आपके स्मॉल पेमेंट हमने करनी है किसी को, पोस्टेज चार्जेस होते हैं, टेलीग्राम, स्टेशनरी, कार्टेज और कन्वेंस, ये सारे जो हम चार्जेस पे कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से पैटी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, समझ आई आपको? यस मैम। ठीक है। यस इसमें मैम। हमारा जो पैटी कैश बुक बनाने का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें स्टार्टिंग में ही खर्चों के लिए एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, और उसी लमसम अमाउंट में, लमसम का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। लमसम अमाउंट दे दिया जाता है हमें, और हम क्या करते हैं, उसमें से अपने जो डे के खर्चे होते हैं, डेली खर्चे होते हैं, उनको हम उसमें से निकालते रहते हैं। कि सपोज करो 500 दिए हमने, 200 रुपए खर्च करिए, 50 रुपए खर्च किए, 10 रुपए खर्च किए, तो हम उस पैटी कैश बुक में से डेबिट करते जाते हैं। यदि हमारा कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट मंथ में,
और नेक्स्ट मंथ में हमें दोबारा से 500 रुपीज पे कर दिए जाते हैं, किसके लिए? पैटी कैश बुक के लिए, पैटी खर्चों के लिए। क्लियर है ये? यस मैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक? मैम बैंक, किसका? बैंक मैम बैंक का मतलब जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं, इंटरेस्ट हम लोग को उसमें मिलता है। हम लोग बैंक से एसेट या गोल्ड भी लोन ले सकते हैं। बिल्कुल, जहां से हमें क्या मिलती है? फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, हमें हमें सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलती है, हमें फाइनेंशियली लोन मिलता है, राइट? यस मैम। हाँ जी। बैंक, तो बैंक में हमारे कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, कैसे कैसे हम कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं उसमें? सबसे पहले होता है हमारा, फर्स्ट नंबर पे होती है पासबुक। सभी को पता है पासबुक, सभी के अकाउंट्स प्रिपेयर हैं, यस मैम। ओपन है। यस मैम। यस मैम। पासबुक में क्या होता है? कितना आपने निकाला है, कितना आपने जमा किया है, ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन पासबुक। डेली या फिर मंथली ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें। डेली आप करा सकते हो, मंथली करा सकते हो, 15 डेज के बाद करा सकते हो, 1 वीक के बाद करा सकते हो। आप ट्रांजैक्शंस यदि आप उसमें एंट्री कराते हो तो आपकी ऑल इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी कि कितना आपका पैसा निकला है, कितना आपने उसमें जमा किया है। क्लियर? यस मैम। सेकंड हमारा इसके अंदर है डॉक्यूमेंट है चेक। चेक सभी को पता है, चेक से हम पैसे Yes, निकाल ma'am. सकते हैं, यस Yes, मैम। ma'am. चेक से ही हम पैसे जमा भी करवा सकते हैं, और निकाल भी सकते हैं। यस मैम। यस। चेक से जमा भी करवा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। बट चेक कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, ये पता है सभी को? क्रॉस चेक, ब्लैंक चेक, सेल्फ चेक। हाँ जी, जब हम चेक के ऊपर लेफ्ट साइड 2 लाइंस कर देते हैं, क्रॉस चेक, उसको हम क्रॉस चेक बोलते हैं। उस क्रॉस चेक के अंदर यदि हमने कंपनी लिखा है तो उस स्पेसिफिक कंपनी को पेड होगा। यदि उन लाइनों के बीच में हमने अकाउंट पे ही लिखा है तो जिसका अकाउंट होगा, जिसका हमें जिसके नाम हमने चेक दी है, उसको ही क्या मिलेगी? पेमेंट मिलेगी। ब्रांच का नाम लिखा है तो ब्रांच में ही यदि आपका अकाउंट है तो ब्रांच से ही आपको, उसी ब्रांच से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ये हमारे क्या है? कुछ बैंक की पासबुक, चेक एंड क्रॉस चेक। क्लियर है ये सभी को? सिर्फ बैंक का इतना ही टॉपिक था हमारा इसमें। यस मैम। इसके बाद है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपका पिछला हो चुका है पीछे, कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है? पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर बैलेंस इज फॉरवर्ड टू ट्रायल बैलेंस। इफ डेबिट बैलेंस देन डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस देन क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के हमारे एडवांटेजेस क्या है? ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने के लिए। मैम उसके हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बन सकता है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का। राइट, अर्थमेटिकली एक्यूरेट हम चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का क्या होता है? ये बेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रेगुलर patience of a trial balance ensure that accounting staff will work carefully। इससे हमें क्या पता चलता है जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कि जो हमारा क्या है? स्टाफ है, जो भी हमारा अकाउंटेंट है, वो क्या कर रहा है? स्टाफ विल बी वर्क केयरफुली, केयरफुली करे, क्योंकि हमारे जब ट्रायल बैलेंस हम उनको टोटल करते हैं तो हमारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ड्यूल सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, तो यदि डेबिट है तो वो क्रेडिट भी होगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। मैम इसके बाद है हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के बारे में पता है सभी को? फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें, इसको हम जो दूसरा नाम है इन द अदर वर्ड्स इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम है इन द अदर वर्ड्स पोजीशन स्टेटमेंट। क्लियर है ये आपका? यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कोई अदर्स नेम क्या है, तो हम बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट,
और बैलेंस शीट का क्या नाम है हमारा पोजीशन स्टेटमेंट, हमारी क्या पोजीशन शो हो रही है, कितनी लाइबिलिटीज है और कितनी हमारी पेमेंट है। इसके बाद है हमारा इसके अंदर ये सारा आपके जो आपके पास असाइनमेंट है ना, जो आपके पास साइट के ऊपर आपके पास नोट्स है, सभी वहीं से ही है, ये कहीं अलग से नहीं मैं बता रही हूँ आपको। आप चेक करोगे ना उस पे साइट पे जाके तो ऑल सारा वही है ये, ठीक है। मैम हाँ जी बोलो। खुदरा रोकड़ बाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको? खुदरा रोकड़ बाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खुदरा मीन्स पैटी। यस मैम। ओके थैंक यू मैम। मैम हाँ जी मैम हर्षिता। मैम आप एक बार सिलेबस भेज दो अकाउंट्स का, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और क्या क्या आ रहा है। सिलेबस मैं आपको कैसे सेंड करूंगी बेटा? मैम ग्रुप पे नंबर दे दूंगी। पूरी बुक आएगी ना, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अरे फिर भी कोई कोई टॉपिक होते हैं ना जो कटे होते हैं, नहीं पता, फिर मेरे पास तो बुक है ना, सिर्फ समझ नहीं आता। इसमें ना कुछ कट नहीं है। पीडीएफ वो 6 पीडीएफ आई हुई है, 6 ब्लॉक। यस मैम। ये आपका सारा ही आपका सिलेबस है, इसमें तो काफी सिलेबस है, हायर परचेज भी है, इंस्टॉलमेंट भी है, कंसाइनमेंट कट भी नहीं है है, इसमें कुछ भी। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम भी है। कल हम इसमें जो आपका सिलेबस है इसी पे डिस्कशन करेंगे कि कितना आपका सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके। ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके जी। डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है? डेप्रिसिएशन पता है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डिमिनिशिंग वैल्यूज, जो उस प्रोडक्ट की डिमिनिशिंग वैल्यू जो हर साल मींस हर दिन क्या होती रहती है, कम होती चली जाती है, यस मैम। ठीक है। डेप्रिसिएशन के मेथड्स फिक्स्ड, इंस्टॉलमेंट मेथड्स, डिमिनिशिंग, बैलेंसिंग मेथड्स। डिमिनिशिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कि आपका सपोज करो 50,000 की कोई एसेट्स है, कोई बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है, तो आपको लगता है कि 10,000 रुपए क्या होते हैं, इसकी वैल्यूज हर साल की होती कम हो जाती है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वो आपका क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कि आपने यदि 50,000 की खरीदी है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यूज कितनी होगी, 40,000 होगी, और उससे अगले साल कितनी होगी, 10,000 आपने इसमें से लेस कर दिए, 30,000 होगी। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स। सेकंड है हमारे इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग कि जो डे टू डे उसकी जो वैल्यूज हम परसेंटेज में कर सकते हैं कि 5% डिमिश हो रही है, 10% हो रही है या 3% हो रही है। तो मींस सपोज करो आपके पास 1,10,000 की कोई एसेट्स है, 10,000 की कोई मशीनरी है और उसका 5% हर साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप क्या करोगे, हर साल उस मार्केट वैल्यूज, उसकी मार्केट वैल्यू मींस उसकी एक्चुअल वैल्यूज क्या होती रहेगी, कम होती चली जाएगी। होगी कि नहीं होगी डिमिनिशिंग में? होगी होगी। ये तो आप घर पे भी देखते हो, आप यदि आज कोई चीज लेके आए, गाड़ी लेके सपोज करो, तो वो उससे निकलते ही, जहां पर उसका शोरूम है, गाड़ी निकलते ही उसकी इतनी कम वैल्यू जाती है, शोरूम से निकलते ही। होता है ना ऐसा? यस मैम। यस मैम। पार्श्व, मोहम्मद, नितिन कुमार, यस मैम। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। यस। ओके। नेक्स्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट का सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का सबको पता है, और बैलेंस शीट का। हाँ जी, पता है सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो मैम, मैम वॉइस आवाज ब्रेक हो नहीं रही है। आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है आपको? यस यस मैम। मैम। ओके ओके, वो माइक अनम्यूट हो गया था एकदम। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हमारे कौन कौन से होते हैं अकाउंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट, मैम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट, एंड पीएनएल बैलेंस। अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बिल्कुल राइट। पर फाइनल अकाउंट में एक हमारा होता है विदाउट एडजस्टमेंट और एक हमारा होता है विद एडजस्टमेंट।
तो ये कुछ एडजस्टमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं एडजस्टमेंट का। क्लियर है? ध्यान से सुनना आप इनको। और यदि आपने एक बार अपने माइंड में सेट कर लिया कि यदि बाहर है हमारा ट्रायल बैलेंस में तो कैसे करनी है, और यदि इनसाइड है तो कैसे करनी है ट्रीटमेंट। क्लियर है ये? यदि आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हो, जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रही हूँ, और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है ये सारी आपकी। ठीक है? एक मिनट, पानी पी लो। हाँ जी, स्टार्ट करें। कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सब में विद एडजस्टमेंट सम आता है आपका। प्रैक्टिकल में आता है ना विद एडजस्टमेंट? यस मैम। हाँ जी। सबसे पहली हमारी जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक्स, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यूज। लाइक आपका क्या है इसमें? एग्जांपल है, सर्टेन गुड्स वर परचेज्ड 1 लाख, बट एट प्रेजेंट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू इज 120। मींस जो हमारी आज की वैल्यू, हमने खरीदी कितने में थी? 1 लाख में, और इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है? 1,20,000। तो इसको हम क्या करेंगे? मैम हाँ एक बार जी, दोबारा बोल दो। सबसे पहली एडजस्टमेंट मैं आपको बता रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक की। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ गिवन है ये पहले आपने चेक करना है। इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो इट विल बी शोन ओनली ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो सिर्फ हमारा ये कहां पर शो होगा? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है? और यदि हमारा ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो ये हमारा दो जगह शो होगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की, कहां पर? दिस इज सो बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एट 2 प्लेस, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। समझ आया आपको ये क्या बोला मैंने आपको? यस मैम। ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है तो दो जगह एंट्री होगी आपकी, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक आपकी बैलेंस शीट में। और यदि ट्रायल बैलेंस के इनसाइड दिया हुआ है तो सिर्फ एक जगह एंट्री होगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर। सेकंड है हमारा इसमें, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बता रही हूं आपको मैं, इंपॉर्टेंट है जो, और इस टाइप की एडजस्टमेंट आपकी सब में आती है। ठीक है? सेकंड है हमारा इसमें, यस मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्लोजिंग स्टॉक की। यस मैम। क्लोजिंग स्टॉक, यदि आपका ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड यानी कि बाहर दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है, तो आपको दो जगह एंट्री होगी इसकी। एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा हमारा एसेट साइड में बैलेंस शीट में। यदि इनसाइड दिया हुआ है, ट्रीटमेंट बता रही मैं आपको, यदि इनसाइड दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो सिर्फ एक जगह आपकी एंट्री होगी, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके मैम। क्लियर है ये अब? यस मैम। हाँ जी। सेकंड है आपका इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
ऑन द वन हैंड विल बी एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग यदि सैलरीज आपकी गिवन है तो क्या करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में सैलरीज में ये क्या हो जाएगा हमारा एड ऑन हो जाएगा, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को आप क्या करोगे, शो करोगे। ये सिर्फ आपको ट्रीटमेंट बता रही हूं, आपने यदि एडजस्टमेंट इस टाइप की आती है तो आपने उसको कैसे उसमें सब में दिखाना है। थर्ड हमारी एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, विच हैव बीन पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ। प्रीपेड इन एडवांस, जो भी हमारा एडवांस चीज है उसको हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। Prepaid expenses on the one hand will be deducted from the concerned expenses on the debit side. Prepaid insurance, आपका इंश्योरेंस दिया हुआ है 5000 का, आपने पे किया है, ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें दिखाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस का भी दिया हुआ है, तो आप उसमें क्या कर दोगे, इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से उसको डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये आपका क्या है, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। इसके बाद है हमारा इसमें डेप्रिसिएशन। हाँ जी रिपीटेड कर दीजिए। प्रियांशी, आप नोट डाउन कर रहे हो? नो मैम। मैं तो बहुत स्लो स्लो बता रही हूँ आपको, बहुत धीरे धीरे। मैम नोट डाउन तो कर रहे हैं पर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस तो भाई आपका जैसे पीछे किसी का माइक ऑन होता है ना, तो मेरी वॉइस कटती है फिर। मैम मैंने आधा ही लिखा था, मुझे भी वॉइस क्लियर नहीं आई, मैंने कर दिया। ओके, कौन सा पूछ रहे हो आप, प्रीपेड एक्सपेंसेस? यस मैम। If prepaid expenses have been mentioned inside the trial balance, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो दे विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ओनली। ओनली वर्ड बोल रही मैं आपको, सिर्फ यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, आउटसाइड दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, जिससे भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो आपका इंश्योरेंस है, कमीशन है, प्रीपेड जो भी आपका है, उसमें से आप क्या कर दोगे, उसको डिडक्ट कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। सिर्फ आपने ये चेक करना है कि वो जो भी हमारी एडजस्टमेंट है वो इनसाइड है या आउटसाइड है। क्लियर है अब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा इसमें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, लॉस है, लॉस है डेप्रिसिएशन। यस मैम। मैम ये बैलेंस शीट में असेट्स में माइनस हो जाएगा। हाँ जी, डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, लॉस है। डेप्रिसिएशन ऑन वन हैंड will be shown on the debit side of the profit and loss account. क्लियर है ये? यस मैम। कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, 500, 1000, 700, और बैलेंस शीट में जो भी हमारी एसेट्स है उसमें से, उसकी प्राइस में से उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। माइनस। क्लियर है? यस। नेक्स्ट है हमारी जो एडजस्टमेंट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये एडजस्टमेंट आपकी बहुत बार आती है सब में, जैसे आपका है क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड, पोस्टपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, काफी बार आता है ये आपका। ठीक है, इसलिए वही एडजस्टमेंट आपको मैं बता रही हूं। कौन सा है ये आपका, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। If unearned income have been inside the trial balance, they will be shown on the liability side only because it means that already been deducted. किसमें दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में, इनसाइड और आउटसाइड। ये आपने भी चेकआउट करना है कि इनसाइड में है
तो एक तरफ आएगा आपका, और यदि आउटसाइड है तो 2 जगह इसकी क्या होगी, एंट्रीज होगी। क्लियर है ये आपको? अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो क्या है आपका इसमें ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट? सच इनकम ऑन द वन हैंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न इनकम। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि एडवांस आया आपके पास तो माइनस करोगे, यदि आपने पहले से एडवांस नहीं आया तो आप उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसके अंदर एड ऑन कर दोगे। यदि जो भी रिलेटेड हमारे पास एडवांस में आ गया उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है ये आपको? यस मैम। नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड ऑलवेज। मैम फिर से बोल दीजिए। अभी तो मैंने एंट्री बोली ही नहीं आपको। मैम जो एक बार next इनकम हमारी रिसीव इन एडवांस, मैम एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। कौन सी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस कि कोई भी इनकम यदि हमें एडवांस में मिल गई है तो जो भी हमारी रिलेटेड इनकम है, लाइक आपका कमीशन है, सैलरीज है, वेजेस है, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में से, ट्रेड उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। यदि आपका इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो एक तरफ आएगा आपका, एक ही जगह आएगा। और यदि आउटसाइड है आपका, ट्रायल बैलेंस से बाहर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो दो तरफ इसकी एंट्री होगी, एक तो रिलेटेड इनकम डिडक्ट, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर है ये आपका? ओके मैम। यस हाँ मैम। जी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आता है ना, काफी बार सम आता है ये आपका। यस मैम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देते हैं इंटरेस्ट हम? मैम ये करंट अकाउंट में आता है। मैम बिजनेस के ओनर को देते हैं। मीनिंग क्या बिजनेस होता है के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? मैम मैम बिजनेस इसका में जो का मतलब ये हुआ मैम कि अगर जो हमारा हमने बैंक में कैपिटल लगाई कैपिटल थी कोई बिजनेस में, तो वो उसका इंटरेस्ट लेना। जो भी हम कैपिटल लेके आए हैं, पार्टनर लेके आया है, उसके ऊपर क्या करते हैं, कंपनी उसको इंटरेस्ट देती है 5%, 10%, और जो वो ड्राइंग करता है तो उसको पे करने पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है ये? यस मैम। यस ठीक है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो जो हम पैसा जमा कराते हैं बैंक में, तो उस पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और यदि हम जो पैसा बैंक से निकालते हैं कि लोन लेते हैं, तो बैंक हमारे से क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। ऐसा ही होता है। यस मैम। हाँ जी। यस मैम। तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस है। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट द सेम टाइम it is gain to the proprietor and hence is added to his capital। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? कि एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा खर्चा है कंपनी का, तो उसको हम कहां शो करें, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी तरफ जो हमारा पार्टनर है, मींस जो भी पर्सन है, उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है कैपिटल, तो उसके कैपिटल में हम क्या कर देंगे, उसको एड ऑन कर देंगे। ठीक है। इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स अगेंस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, मींस उसकी इनकम है, और प्रोपराइटर के लिए यानी कि जो भी पार्टनर्स है उसके लिए क्या है, वो लॉस है, यानी कि उसका खर्चा है। वो उसकी ड्राइंग, उसने क्या करा है, ड्राइंग ली है, उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा लिए है, तो उसकी जितना भी लिया उसने 10,000, 5,000, 6,000 जितना भी लिया है, उसके ऊपर कंपनी क्या लेगी, उससे इंटरेस्ट लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। मैम इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या है कि कोई भी हम लोन यदि कंपनी को दे रहे हैं
फर्म को दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और यदि कंपनी हमें दे रही है तो हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा, यदि ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यदि हमने लोन दिया है तो ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपका, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन इट विल बी एक्सपेंस एंड हेंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में हमारे ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में हमारी ऑल इनकम। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। यस मैम। मैम मैम हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे होते हैं और कैपिटल में मतलब कि क्या ऐड किया जाता है? क्लियर नहीं समझ आया, क्या बोला आपने। जो फाइनेंशियल अकाउंट में आपने खर्चे थे जो मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में थे, और कैपिटल में क्या ऐड करना था? कैपिटल में क्या ऐड करना है, कैपिटल मीन्स किसी स्पेसिफिक पर्सन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि इंटरेस्ट ऑन कंपनी इंटरेस्ट दे रही है उसको, क्योंकि उसने कंपनी को पैसा दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, कंपनी के लिए खर्चा है इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में उसको शो करेगा। यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ये मैं आपको जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है सिर्फ वही बता रही हूँ, बाकी आपको सारी एडजस्टमेंट आपको जो आपकी साइट है उस पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है हमारी जो एडजस्टमेंट है मैनेजर्स का कमीशन। बहुत बार आती है ये एडजस्टमेंट, बहुत बार ये रिपीटेड होती है। मैनेजर का कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट है या आफ्टर डिडक्टर ऑफ द टैक्स, कि टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है उसको में से उसको दे रहे हैं हम कमीशन। तो बहुत बार ये एडजस्टमेंट आपकी आती है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ऑन द वन हैंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, इसमें मैनेजर्स कमीशंस, and the other hand shown on the liability side of the outstanding expenses। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में शो करेंगे। हाँ जी, यहां तक कोई एडजस्टमेंट आपको क्लियर नहीं हुई हो तो मैम। हाँ जी, मैम एक बार लोन वाली बता दो। ओके। लोन वाली आपको एडजस्टमेंट समझानी है आपको दोबारा से। लोन यस मैम। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन। आप लोन दो प्रकार के हो गए आपके, टू टाइप्स के हो गए। एक लोन आपने कंपनी को दिया है और Yes, एक ma'am. आपने क्या करा, कंपनी से लिया है। यानी कि आप बैंक में आप कोई लोन लेते हो तो बैंक आपसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट लेता है। यस हाँ जी, लेता है ना। यस मैम। और एक तरफ क्या है, कंपनी का हम बैंक का नहीं ले रहे, हम अपने आप फर्म का ले रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट में हम कैसे इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। लोन अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन इट विल बी एन एक्सपेंस। क्या है वो, हमारा खर्चा है कि हमने कंपनी ने क्या ले रखा, लोन ले रखा है किसी से, तो उसके ऊपर क्या कर रही है कंपनी को, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो वो क्या कंपनी का एक्सपेंसेस है, खर्चा है। एक्सपेंसिव डेबिट साइड आ जाएगा। तो डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या है हमारा, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो हमारा लोन का अमाउंट है उसमें बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, वो ऐड ऑन हो जाएगा, ऐड कर देंगे उतना ही अमाउंट जितना हमने इंटरेस्ट उसको पे किया। ओके मैम। क्लियर है।
यस मैम। हाँ जी, और अगर मैम वो लोन लेंगे तब मैम क्या होगा? लोन लेंगे मतलब, तब तो वो बैलेंस शीट में उनका एसेट बन जाएगा ना मैम? हाँ जी, एसेट्स बन जाएगी। अच्छा मैम। एक इसमें आती है आपकी एडजस्टमेंट, बहुत बार आती है ये, चैरिटी इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स। चैरिटी में दिया है हमने कुछ, चैरिटी हम कहां से कर रहे हैं, मीन्स गुड्स में दे रहे हैं हम उनको, तो परचेज हमने की है वहीं से चैरिटी देंगे, यदि गुड्स में दे रहे हैं तो, यस मैम। है ना? तो इसके Yes, एंट्री ma'am. हम कैसे करते हैं, चैरिटी में यदि हमने कोई दी है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो जितना भी हमारा मीन्स परचेजेस में हम कहा, परचेजेस कहां शो करते हैं हम, टू परचेजेस, टू सेल्स बाय मैम परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमने चैरिटी में दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से जितना भी दिया है, सपोज करो 5000 की हमने परचेजेस की थी गुड्स की, और उसमें हमने 250 का हमने क्या कर दिया, उसको चैरिटी में दे दिया, तो 250 हम उसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। परचेज में से। हाँ जी, परचेज में से गुड्स दिया ना हमने, यस मैम। ठीक है। 2 मिनट्स का ब्रेक ले लें हम थोड़ा सा। यस मैम। हाँ जी, जाना नहीं है Yes, किसी ma'am. ने, कहीं सारे बच्चे भाग जाए। ओके मैम, इतने चाय पी लेते हैं। हाँ जी, चाय पी लो। गर्म पानी से तो रिलैक्स नहीं होगा, गर्म पानी दे दो। भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है? नितिन तेरे मार्क्स कितने आए?
हाँ जी, आगे हो सभी, यही हो? यस मैम। ओके जी, ओके जी। यस मैम। यस मैम। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट्स तक पढ़ा है कि क्या क्या एडजस्टमेंट इसमें आती है। यदि ट्रायल बैलेंस के इनसाइड है तो क्या एंट्री करेंगे और आउटसाइड है तो क्या एंट्री करेंगे। ओके, यस मैम। हाँ जी। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये अब हमारा फाइनल अकाउंट तक हो गया। इसके बाद जो हमारा आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लॉक 4 में है हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब पता है आपको? हायर करना, किसी चीज को नो हायर मैम। करना। यस मैम। मैम हायर परचेज का मतलब होता है किस्तों पर खरीदना। बिल्कुल राइट। अब कोई सपोज करो कोई बड़ी चीज है और हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। राइट या रॉन्ग? राइट। अब तो बहुत यस मैम। फैसिलिटीज मिल रही है हमें मार्केट में कि सभी चीजें हमें क्या मिल रही है, आप उसको कोई भी चीज, हाँ कोई मैम। भी आप इंस्टॉलमेंट पे परचेज कर सकते हो, हायर कर सकते हो। ठीक है, तो हायर परचेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज, नाउ ए डेज इट इज क्वाइट कॉमन टू सेल गुड्स, गुड्स को सेल करने का ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं और हम परचेज कर रहे हैं। दो हमारे पास वो होगी ना पार्टीज, एक खरीदने वाली और एक बेचने वाली, एक बायर्स और एक सेलर्स। तो डे टू डे क्या हो रहा है कि अमाउंट हम सोचते हैं कि भी हम इकट्ठा लमसम अमाउंट देने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में उसको परचेज कर रहे हैं, जिससे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन्स टू सेल गुड्स इन द बेसिस ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं। खरीद तो रहे हैं, चीज तो हमारे पास आ जाएगी, पर उसकी जो पेमेंट है वो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। दिस में टेक द फॉर्म ऑफ हायर परचेज। इस फॉर्म को, इस तरीके को, मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्लियर है मीनिंग आपको? यस मैम। हाँ जी। मैम एक बार रिपीट करते खरीद तो हम क्या रहे हैं, प्रोडक्ट तो हमारे पास आ जाएगा, पर उसकी जो पेमेंट है, उसको पेमेंट को हम कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, आपके पास यदि कोई 50,000 की हमने चीज खरीदी है, हमने इंस्टॉलमेंट बनवा लेके हम 5,000 रुपीज उसकी हर महीने क्या कर देंगे, पे कर देंगे। चीज तो हमने ले आए हैं, चीज को हम ले आए प्रोडक्ट को, पर उसकी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको हम 5,000 करके हम उसको हर महीने तक क्या करेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। क्लियर है प्रियांशी? इसका हमारा एक क्या है, फॉल्ट है, मींस एक हमारी इसमें प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। आपको जो सेलर होता है क्या कहता है कि आपने कैश में लेना है या इंस्टॉलमेंट में लेना है, पूछता है आपसे। यस यस। बोलता है ना, वो दो प्राइस बताता है आपको। कि यदि आप कैश में लेते हो तो इसका प्राइस सपोज करो 50,000 है। यदि आप
इसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो इसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा। क्यों? मैम बिकॉज हाँ ऑफ जी, कोई इंटरेस्ट। बताएगा इसका रीजन? मैम इंटरेस्ट के कारण। मैम माइक म्यूट है। हाँ जी, बोलो। मैम इंटरेस्ट के कारण उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अब चीज प्रोडक्ट तो हम लेके आए हैं, 80,000 का प्रोडक्ट था, अब उसकी वैल्यूज कितनी है, मीन्स हमने कितना पे करना है, 1 लाख करना है। अब 20,000 जो है वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट। क्योंकि कैश में तो हम उनको कैश दे देते सारा पैसा इकट्ठा, तो वो उस पैसे को कहीं और एडजस्टमेंट, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था। बट अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। उसकी इंस्टॉलमेंट हमारी सपोज करो 15 बनती है, तो 15 महीने के बाद हमारा सारा क्या पैसा उसके पास जाएगा विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। तो इसलिए हमारा जो कैश प्राइस होता है वो कम होता है कंपेरेटिव, और जो हमारा इंस्टॉलमेंट प्राइस होता है वो कंपेरेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है ऑलवेज। क्लियर है? यस मैम। तो क्लियर हो गया हायर परचेज। मैम ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हायर परचेज कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये सारे आपके पास जो नोट्स हैं उसमें सभी मिलेगा, आपको सारा मैटर मिलेगा उसमें से। अब क्या विशेषताएं हैं आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आपके हायर परचेज के, क्या क्या आपको मस्ट बी मतलब करना पड़ता है जब आप कोई चीज हायर परचेज से खरीदते हो, इंस्टॉलमेंट के थ्रू खरीदते हो। तो सबसे पहला जो हमारा एग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग फॉर्म, रिटर्न में होना चाहिए, यस और नो, यस मैम। होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। हाँ जी। एंड मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टीज, मस्ट बोल रहे हैं ये आपको, मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टीज, जितनी भी हमारी पार्टीज है, 2 पार्टीज है, एक बायर और एक सेलर, तो दोनों को उस एग्रीमेंट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीमेंट का। इस एग्रीमेंट को, जो हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 1972 एक्ट, इसके ऊपर क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। इसमें आपका हायर परचेज प्राइस, मैम 1972 में, क्या कह रहे हो प्रियांशी? मैम 1972 में हायर होता है। 1972, हाँ जी 1972 यस मैम। हायर परचेज प्राइस, इसमें एग्रीमेंट में आपने क्या क्या शो करना है, कैश प्राइस कितना है, और हायर प्राइस जो आपका कितना है, डेट ऑन विच एग्रीमेंट शैल बी रिटर्न, डेट, किस डेट को आपने एग्रीमेंट क्या करा है, राइट किया, रिटर्न लिखा है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, कितनी आपने इंस्टॉलमेंट बनवाई है, जितनी ज्यादा बनवाओगे उतना आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या है, हाँ जी कौन सा चैप्टर चल रहा है हायर परचेज का, मैम आज के टाइम में तो क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ही मैम मिलता है मैम कोई भी लोन। लोन की बात नहीं हो रही है हमारी, प्रोडक्ट की बात हो रही है। मैम प्रोडक्ट पे भी क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ही मिलेगा ना मैम, ईएमआई अगर मिलना वो होगा तो छानबीन करते हैं, वो पूरी करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि ये जो पर्सन जो ले रहा है हमारा, मींस उसका आधार कार्ड, उसका बैंक कार्ड की उसमें है कि नहीं इतना अमाउंट कि वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैम हाँ जी। परिशोधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको? परिशोधन को। ये आप कहाँ से वर्ड लाते हो प्रियांशी? मैम बुक्स से। परिशोधन, यस मैम। पता है मैम वो किसी को कैलकुलेट करना। परिशोधन क्या होता है?
मैम कैलकुलेट करना। हाँ जी, मैम रिकॉर्ड में रखना। परिशोधन। हाँ, खतौनी खतौनी के द्वारा मतलब। खतौनी तो आपकी जर्नल होगी ना, जर्नल Yes, एंट्री जो करते हो आप। यस मैम, यस मैम। तो क्या क्या एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए आपका इसमें? हायर परचेज प्राइस, कैश परचेज प्राइस, प्राइस डेट। डेट ऑन विच एग्रीमेंट शैल बी रिटर्न, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, ये सारे आपके क्या होंगे इसके अंदर इंक्लूड होंगे आपके, जो भी आप एग्रीमेंट बना रहे हो अपना हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट का। क्लियर है ये सभी को? यस मैम। हायर परचेज एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है हमारे पास मैम अप्राप्त को क्या कहते हैं? किसको? अप्राप्त। अनअर्न्ड एप, क्या कह रहे हो? अप्राप्त। यस मैम। हाँ जी, जो भी इंग्लिश में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके आगे आपने आ लगा दिया, अप्रपात, प्रपात जो भी आप बोल रहे हो, अप्राप्त। हाँ जी, अनअर्न्ड। अब हायर परचेज सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, हायर परचेज के अब कौन कौन से आप अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे हायर परचेज में? तो ये पता होना चाहिए ना आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं आपने इसमें। यस मैम। सबसे पहले इसका जो अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स कि कौन सी चीज आपने खरीदी है, ठीक है। सेकंड आपका अकाउंट होता है वेंडर्स अकाउंट, विक्रेता का खाता। थर्ड हमारा अकाउंट्स बनता है इसमें इंटरेस्ट अकाउंट, कितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फोर्थ हमारा अकाउंट है इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है आपको? सबसे पहले एसेट्स अकाउंट, सेकंड हमारा वेंडर्स अकाउंट, थर्ड हमारा इंटरेस्ट अकाउंट एंड फोर्थ हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट कि कौन सी एसेट्स हमने परचेज की है। कोई मशीनरी खरीदी है, कोई मैम हमने, फर्स्ट बता दीजिए, क्या बताया था फर्स्ट? फर्स्ट हमारा एसेट्स अकाउंट, सेकंड हमारा वेंडर्स यानी कि विक्रेता का खाता, थर्ड हमारा इंटरेस्ट अकाउंट मैम और लिख गए हैं, वही एक नहीं लिखा था ऐसे। ब्याज खाता, और फोर्थ है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? ये चार अकाउंट्स हम क्या करते हैं इसमें हायर परचेज में बनाते हैं। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको मैं इसमें, ठीक है, इलस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं हम। 1 अप्रैल 2018 को एक्स ने वाई से एक मशीन परचेज की। ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स परचेज्ड ए मशीनरी फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम। The cash price of the machinery was 74,500.
कैश प्राइस। पेमेंट वाज टू बी मेड 20,000 ऑन डिलीवरी एंड 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट। 20,000 तो वो क्या कर रहा है, कैश पे कर रहा है और 3 इंस्टॉलमेंट बनवा रहा है अपनी, 20,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 20,000 पे वो क्या कर रहा है, हर महीने 1 तारीख को या 7 तारीख को वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। अब कितनी थी मशीनरी आपकी, अमाउंट कितना था, 74,500, ठीक है। उसमें से 20,000 उसने क्या कर दिया ऑन डिलीवरी, 74,500 में से 20,000 रुपये उसने क्या कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया। अब कितना अमाउंट रह गया आपके पास, 54,500, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। The vendor charges interest at the rate of 5% per annum। 5% वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, मींस इंटरेस्ट ले रहा है हर इंस्टॉलमेंट में। तो क्या हो गया, आपके पास बैलेंस कितना रह गया, 54,500 रुपीज आपने पे करने हैं। अब क्या करेंगे हम, 54,500 रुपीज के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाएंगे। वो इंटरेस्ट हमारा बनता है 2725, 2725, और वो हम क्या कर लेंगे, उस अमाउंट में 54,500 में ऐड ऑन कर लेंगे। क्लियर है ये? कहां तक समझ आया आपको? मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी, दोबारा से बता रही मैं आपको। यस मैम। हमारी मशीनरी का रेट कितना था, 74,500। 500। क्लियर है ये यहां तक? यस मैम। ठीक है। 20,000 पे हमने क्या कर दिया, ऑन द स्पॉट उसको दे दिए, कैश दे दिए 20,000 पे। अब हमारे पास जो अमाउंट रह गया, कितना रह गया, 54,500। 54,500 रुपीज पे हमने क्या कर रहा है, वेंडर्स हमारे से 5% इंटरेस्ट ले रहा है। क्लियर है ये? 5% Yes, ma'am. इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ जी, तो हमने कितना अमाउंट पे करना है अभी भी, 54,500 वो, और 2725 इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अमाउंट हमने अभी पे करना है 57,225, 225। ठीक है। यस मैम। अब हमने नेक्स्ट जो मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ आ गया, हमने अमाउंट पे करा उसको 20,000 पे, 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी हमने, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट रह गया 37,225, 37,225। इतना अमाउंट अभी भी हमने क्या करना है, पे करना है। उस पे हम क्या करेंगे, 5% फिर इंटरेस्ट लगेगा 37,225 पर। अब 37,225 प्लस जो हमने इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पे किया है, वो हमारा है 1861। आप कैलकुलेशन करोगे ना, जब ज्यादा क्लियर होगा आपको। मैम कर रही है। हाँ जी, तो ये अमाउंट अभी आपको कितना पे करना है, 39,086, 39,086। अब नेक्स्ट मंथ आ गया आपका, नेक्स्ट ईयर आ गया, ये नेक्स्ट मंथ आ गया। उसमें आपने क्या कर दिया, 20,000 उसमें से एक इंस्टॉलमेंट और पे कर दी। अब अमाउंट कितना रह गया आपके पास, 19,086। अब इस 19,086 के ऊपर 5% दोबारा से इंस्टॉलमेंट हमें और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो हमारा अमाउंट आ गया, इसमें जो इंटरेस्ट हमने पे किया है 914, ये हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। अब जो हमारा अमाउंट बचा, वो लास्ट में कितना बचा, 20,000, और लास्ट में जो हमारी इंस्टॉलमेंट आएगी 20,000 की इंस्टॉलमेंट हम उसको पे कर देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है ये आपको? मैम यस मैम 20,000 बचा है, किसमें? लास्ट में 20,000 पे जो किया है 20,000। हाँ जी, लास्ट जो इंस्टॉलमेंट हमने 3 इंस्टॉलमेंट बनवाई थी, तो 3 लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने 20,000 की पे कर दी, तो अब हमारा क्या हो गया, ऑल क्लियर हो गया। अब हमने आगे कोई भी यस पेमेंट मैम, उसको यस नहीं मैम, करनी। यस मैम। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, ये तो हमने क्या बनाया था, एसेट्स अकाउंट, कि कैसे हमने एसेट्स परचेज की और उसके ऊपर कितना इंस्टॉलमेंट, कितनी हमने पे करी, कितना इंटरेस्ट करा हमने। तो ये सारा हमारा क्या था, एक एसेट्स अकाउंट हमने बनाया था, मशीनरी अकाउंट। इसके साथ साथ हम क्या बनाते हैं, यदि हमारी कोई 2 कंपनीज है, अभी तो हमने सिर्फ अपना एग्जांपल लिया ना कि लाइव एग्जांपल, हम कोई मशीन नहीं खरीद रहे हैं, हम वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो हम अपना कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। पर यदि कोई 2 कंपनी परचेज और सेल का काम कर रही है, तो परचेज वाला अपना अलग अकाउंट बनाएगा और जो सेल वाला है वो अपना अलग अकाउंट प्रिपेयर करेगा। और सभी क्या करेंगे, अपने, जैसे उसने अपने एसेट्स अकाउंट बनाया है, तो उसने अपना परचेज अकाउंट बनाया, वो सेल्स अकाउंट बनाया है कि उसने वो मशीनरी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो दोनों जो हम आपकी पार्टीज है वो क्या करेंगी, अपना अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगी। क्लियर है ये आपको? यस मैम और कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे यस मैम पहले एसेट्स अकाउंट बनाएंगी दोनों पार्टीज, एक सेलर भी और एक यस मैम। परचेजर। दूसरा हमारा फिर क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट, एक इंटरेस्ट पे कर रहा है और एक इंटरेस्ट गेन कर रहा है। गेन कर रहे कर रहा है? यस मैम हाँ जी। थर्ड हमारा इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि धीरे धीरे उस जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी मशीनरी है या हमारा जो भी प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यूज क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स हमने क्या करने हैं, हायर परचेज के अंदर बनाने, प्रिपेयर करने। मैम एक बार रिपीटेड कर दीजिए। क्या रिपीट करना है प्रियांशी? मैम 2 कंपनी है हाँ जी, और इसके बाद आप मतलब कि मुझे फिर से रिपीटेड कर दीजिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 4 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, यस मैम। एसेट्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस मैम। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, जो आपको इलस्ट्रेशन बताया, वो क्या है कि यदि हम कोई परचेज कर रहे हैं, कोई Yes, पर्सन, तो मींस सिर्फ वो क्या बनाएगा, एसेट्स अकाउंट बनाएगा। यदि 2 कंपनियां बना रही हैं, तो दोनों को अपने 4 अकाउंट्स अपने बनाने पड़ेंगे। यस मैम। ठीक है? क्योंकि 2 Yes, पार्टीज होगी ना, एक तो सेलर होगी और एक बायर्स होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस मैम यस यस मैम मैम, क्लियर हो गया। ओके जी। तो इससे क्या समझ में आया आपको, हायर परचेज से? ये प्रॉफिटेबिलिटी है कि लॉस में है? निशु यहाँ मत आ बेटा। बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट इसके? यस मैम, बेनिफिट है। बोथ पार्टीज के लिए बेनिफिट है, बोथ पार्टीज के लिए, परचेजर के लिए भी और सेलर के लिए भी। मैम यस यस यस, दोनों के लिए क्या क्या मैम बेनिफिट है, सबसे पहले कंपनी के कोई लिए बताएगा? मैम कहना है हाँ जी, पार्श्व बोलो। मैम सबसे पहले कंपनी के लिए ये फायदे की बात है कि एक तो इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा पैसा और ज्यादा हो जाएगा, जो कैश प्राइस है जितना भी उससे ज्यादा प्राइस हो जाएगा कंपनी यस, के लिए। और जो मतलब कि परचेजर है, ठीक है, उसको मतलब कि कंफर्टेबली वो पे कर सकता है पैसा एज पर हिज पॉकेट मनी। बिल्कुल, कि हम कोई भी प्रोडक्ट इजीली खरीद सकते हैं, यस मैम हमारी पॉकेट पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा।
इवन अब तो यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो किसी चीज की और उसका यदि प्राइस ज्यादा है तो वो भी आपको ईएमआई की वो दे रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। यस मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही है। कुछ समझ आया हायर परचेज के बारे में आपको? यस मैम। यस मैम। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ये आपके ही सिलेबस में है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ब्रांच, ब्रांच अकाउंट्स। क्या होता है ब्रांच? मैम जैसे एक संस्था हुई या कंपनी या फर्म के नाम से जो होते हैं, जैसे किसी नेम से खुलवा लेते हैं, मतलब कि अलग अलग जैसे ब्रांचेस होती हैं। यस मैम, कंपनी के नाम से। कोई बताएगा ब्रांच अकाउंट्स क्या होता है? एनीबडी, कोई भी? मैम जैसे कि कोई एक फर्म है, उसने अपनी अलग अलग शॉप की ब्रांचेस खोली हैं, मतलब कि अलग अलग अपनी ब्रांचेस खोली हैं, तो उन सबके अकाउंट्स प्रिपेयर करना उसको कहते हैं ब्रांच अकाउंट। हाँ जी। 7 बजे तो आते हैं घंटा पर। जितनी भी हमारी स्मॉल, जैसे स्मॉल कोई बिजनेस है, छोटा बिजनेस यदि हम करते हैं, स्केल पे करते हैं तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही ऑफिस यानी कि एक ही ब्रांच उसके लिए सफिशिएंट होती है, ठीक है। बट यदि हमारी कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी ब्रांचेस दूसरे देशों में, अपने देश में, अपने शहर में क्या हो जाएगी, वो अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाएगी, सभी में अपनी अलग अलग। पर कंपनी का नाम तो क्या होगा, एक ही होगा कंपनी का नाम तो। यस मैम। जैसे एक पेड़ होता है, ट्री होता है, पेड़ तो एक है पर उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो ब्रांचेस है, वो क्या होती है, फैल जाती हैं अलग अलग। अलग अलग, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच अकाउंट। कि एक जो कंपनी है लार्ज स्केल पर, बड़े लेवल पर काम कर रही है, तो उसके लिए एक ब्रांच का सफिशिएंट नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपनी हर जगह पर, हर शहर में या हर कंट्री में अपनी एक ब्रांच को ओपन कर देता है अपने नाम से। नाम तो उसी का होगा पर ब्रांचेस होगी वो अपना क्या करेंगे, अपना अलग अलग काम करेंगे। क्लियर है ये आपको? यस मैम। यस मैम। 2 टाइप की ब्रांचेस होती है हमारी, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, होम ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस। मैम नेम बता दीजिए। हाँ जी, तो 2 टाइप्स की हमारी 2 टाइप्स की ब्रांचेस है। होम ब्रांचेस कि अपने ही होम स्टेशन में जो ब्रांच है, अपने होम स्टेशन में। और फॉरेन ब्रांचेस जो हमारे आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्रीज में जो ब्रांचेस है हमारी, वो क्या हमारी फॉरेन ब्रांचेस। और जो अपनी ही कंट्री में है उनको क्या बोलते हैं हम, होम ब्रांचेस। क्लियर है प्रियांशी?
यस मैम, लिख रही थी ना, तभी मैंने पूछा था कि नेम बता दीजिए। लिखने की तो जरूरत नहीं है बेटा, आपको ये सारा आपको मिल जाएगा वहां पर आपकी साइट पे, जो भी साइट है जहां से आपको नोट्स चेक करते हो आप। मैम यस भेज रखा है वैसे तो ग्रुप में। हाँ जी, तो नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं आपको। ओके मैम। मैम लिखने से लर्न हो जाता है। क्या हो जाता है लिखने से? लर्न हो जाता है। यस मैम। ठीक है, राइट है। होम ब्रांचेस है जो हमारी, डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या है? सिर्फ डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट मतलब कि जो हमारी होम ब्रांचेस है उसके ऊपर हम क्या है, डिपेंड है। जो वो हमें सामान प्रोवाइड करेगी, जो वो हमें प्रोडक्ट देगी, वही सामान हमें आगे क्या करना है, सेल करना है, बेचना है। डिपेंडेंट, समझ आया आपको डिपेंडेंट का मतलब? यस मैम। इसी का हमारा जो होम ब्रांचेस का ही दूसरा पार्ट है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब आजकल तो सभी इंडिपेंडेंट है, सब अपने मीन्स अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं, अपना कोई भी जॉब कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है सभी। यस मैम। ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है हमारा, कि कंपनी तो हमारी वही है, ब्रांच तो वही है, हमारी नाम वही है, पर हम क्या कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग करके आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है? डिपेंडेंट में क्या था कि जो भी हमें कंपनी ने दिया है सामान, सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बट इंडिपेंडेंट में क्या है, जो हम अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके, पैकेजिंग करके आगे उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्लियर है ये? यस Yes. मैम। यस मैम। क्लियर है सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। नीचे दिखाई। ये आपका मे बी 4th पीडीएफ है, मीन्स चैप्टर है ये आपका यूनिट 13 है ये आपका। चेकआउट करना ये एक बार आप इसको। ठीक है? जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो आपके पास पहुंचाया गया है, उसमें आप चेक करना। ये आपका यूनिट नंबर है 13 और 14, 2 यूनिट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 2 यूनिट में हमने इसको क्या करा है, बांटा है। हाँ जी, आप पढ़ते हो? यस मैम। सभी पढ़ते हैं कि आप ही बोलते सिर्फ, और कोई बोलता ही नहीं है? यस मैम। Yes, ma'am. सभी बीबीए के स्टूडेंट हो? यस मैम। Yes, ma'am. यस बीबीए के मैम। ही हो? यस मैम। मैम। यस मैम। कुछ बीकॉम के भी हैं इसमें। मैम बीकॉम मैं के। भी काम की हूँ। मैम मैं भी काम की हूँ। ओके मैं जी। भी काम की हूँ। यस मैम भी काम। मैम मैं भी बीकॉम। ओके जी। नेक्स्ट करें हम इसका हायर प्रक्रिया, आपकी जो ब्रांच यस चल, मैम। वही मैं आपका सर्च कर रही हूँ इसके अंदर जो आपका सिलेबस है। हायर परचेज में आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे?
हाँ जी, कोई बताएगा प्रॉफिट कैसे निकालोगे? स्टैंड ऑफ प्रॉफिट इन द हायर परचेज सिस्टम। मैम बकाया किरायों से निकाला जाएगा। 38 रुपए में 300 ग्राम दूंगा आपको। क्या बोल रहे हो आप? 38 रुपए में 300 ग्राम ट्रे में वो भी। ब्रांच वाला हम जो पढ़ रहे थे, ब्रांच के इसके अंदर मीनिंग दिया है, ब्रांच होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, एक वृक्ष होता है और उसकी शाखाएं होती है। ब्रांच 2 टाइप्स का है आपका, एक आपका होम ब्रांचेस और एक आपका फॉरेन ब्रांचेस। ये आपको बताया मैंने, यस मैम। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा ब्रांच, अलग अलग ब्रांच बनाने का, कि ये ब्रांच हम यहाँ बना देते हैं, इसी की ब्रांच हम अगले उसमें बना देते हैं, ताकि हमें इससे क्या क्या बेनिफिट हो, क्या ऑब्जेक्ट है हमारे इसमें। सबसे पहले तो है हमारा इसमें नीड फॉर ब्रांच, कि हमें ब्रांच की नीड्स है। अब सपोज करो आज हम यहाँ से, सुविधा का आपने सुना नाम, सुविधा? यस मैम। अब क्या है, सुविधा पहले 1-2 शहरों में होती थी, अब सुविधा का जो शोरूम है मोस्टली सभी शहरों के अंदर क्या कर दिया गया, बना दिया गया, ब्रांच बना दी गई सुविधा की। और सारा प्रोडक्ट आपको, यदि आपको यहां से मिल रहा है तो वही आपको दूसरी जाके शहर में सुविधा से भी अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इसके अंदर नीड, हमें आवश्यकता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा, क्या ऑब्जेक्ट है कि हमें इससे क्या हो रहा है, हमारा जो काम है, जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो रहा है, इससे इंक्रीज हो रहा है। जितना हमारा मींस ब्रांचेस बनेंगी उतना हमारा क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड ऑफ क्या है, डिमांड बढ़ रही है तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। एग्री हो, यस और नो? यस मैम, यस। यस मैम। अब सपोज करो हमारे यहाँ पर डिमांड है किसी चीज की, उसकी ब्रांच भी है, तो हम अपनी अपनी क्या कर सकेंगे, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर पाएंगे। पर यदि किसी दूसरे शहर में ब्रांच नहीं है तो वो हमारे शहर में आएगा, लेने आएगा ना, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। बट यदि Yes. उसी शहर में उसको मिल जाती है, वो ब्रांच मिल जाती है, या उसमें शहर में वो शोरूम मिल जाता है, तो उसको वहीं से क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है, इजिली परचेज कर लेता है, इजिली, आसानी से, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो सके और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को बेनिफिट हो सके। कस्टमर इज ए किंग ऑफ द मार्केट, एग्री हो के नहीं? यस मैम, यस। तो कस्टमर कितने हैं हमारे उसमें शहर में, कितने हैं, ये दूसरे शहर में कितने हैं, तो कस्टमर को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी ब्रांचेस को ओपन कर देते हैं, कि आज यहाँ भी ब्रांच है, दूसरे शहर में ब्रांच है, तो उसको हम क्या करते रहते हैं, जाके हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और कस्टमर को भी क्या मिले, बेनिफिट मिले। मैम जी, ये पूछ रही हूँ, जो बुक्स में जो मतलब कि इतने अधिनियम जो होते हैं वो मतलब कि सारे ही पढ़ने पड़ेंगे? जैसे अधिनियम, लॉ? नहीं, और जैसे कि मतलब कि अधिनियम 1972, मतलब 1972 की धारा 2 से हुई थी, इसके अनुसार मतलब कि अनुबंध लगाए गए, ये सब मतलब कि सारे पढ़ने पड़ेंगे? सारे नहीं, यदि आपको क्लियर है, बिल्कुल कंफर्म है आपको, यस मैम। अकॉर्डिंग टू लॉ, कि यही आपका मींस एक्ट यहाँ पर आएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 2 और एक्ट आपका 1972, तो आप उसको लिखोगे, अदरवाइज आप उसको नहीं लिखोगे। नहीं तो यदि आप गलत लिखोगे तो आपका पूरी जो भी डेफिनेशन आप लिख रहे हो, मीनिंग लिख रहे हो, उसका पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यस मैम। ओके ठीक है ना। तो यदि आपको क्लियर है, बिल्कुल कंफर्म है, एक्यूरेट है, आपको पता है कि ये ठीक है, तो आप उसमें अपना ये एक्ट वगैरह लिखोगे, अदरवाइज एक्ट है उसमें मेंशन नहीं करोगे। यस मैम। अगर मैम धारा ना लिख के और ऐसे ही लिख दें तो नंबर नहीं मिलेंगे? मिलेंगे,
सेक्शन बोल रहे हो ना आप, सेक्शन लिखें कि ना लिखें? यस मैम। वही मैं आपको कह रही हूँ, यदि सेक्शन आपको कंफर्म है तो आप सेक्शन लिखो। यदि सेक्शन कंफर्म नहीं है तो आप सीधा आप अपना अपना एक्ट लिख सकते हो, ओके जो मैम। भी आपका एक्ट है। ठीक है? ओके और मैम। यदि गलत लिखते हो आप सेक्शन, तो उससे पूरी जो भी आपका लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, मीनिंग लिखा है, तो वो सारा ही गलत हो जाएगा। ओके ठीक है? ओके मैम। तो इसलिए बी केयरफुली। यदि आपको आता है, समझ मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप सेक्शन लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे सेक्शन। हाँ जी, और कोई? मैम कैन आई? हाँ जी, बोलो। मैम मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, सो हाउ कैन आई लर्न टू मेक ए बैलेंस शीट फ्रॉम बिगनिंग? बैलेंस शीट आपने जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, उसमें बैलेंस शीट देखी आपने? क्या किस टाइप में बनाते हैं हम बैलेंस शीट? नो मैम, मैंने नहीं देखी है, बट मैं देख लूंगा। अच्छा। तो आप क्या पूछ रहे हो मुझसे? क्या? हाँ जी, एक बार माइक। लाइक मैम, अकाउंट्स का मुझे लाइक कुछ नहीं आता है, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी उस पर। ओके, मींस आपका जो बेस है वो आर्ट बेस है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्ट बेस होते हैं, बट क्या है, यदि हम स्टार्टिंग से उनको पढ़े, जैसे और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं हम, यस ठीक है मैम। ना? यदि आप इसको भी स्टार्टिंग से पढ़ते हो, और बेसिक मैंने आपको सारा बताया था, आपने आज ज्वाइन किया है। यस मैम, आज मैंने ज्वाइन किया था। हाँ एक्चुअली मैं जी, बाहर गया हुआ था। यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि ट्रांजैक्शंस क्या होती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज, फिर उसके बाद हमने पोस्टिंग की है लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस, मींस ऑल अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ डिस्कशन किया था, पर आपने मिस कर दिया है। तो आप ये रिकॉर्डेड में देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में है ना, जो वहाँ आप चेक कर सकते हो। मैम रिकॉर्डेड क्लास कहाँ पे मिल जाएंगे? ये आपको साइट पे अवेलेबल होंगे, जो भी इग्नू की साइट है उसमें अवेलेबल होंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ जी, नितिन, यशपाल, पार्शव। यस मैम। मैम हाँ जी, हर्षिता। मैम मैं कह रही थी कि आप टाइमिंग चेंज कर दो, बिकॉज इस टाइम मेरी क्लास होती है कंप्यूटर की, तो मैं हो नहीं पाती इतनी एक्टिव। ये तो मैम दिन में रख लीजिए। हाँ जी, कौन? विनस, हाँ जी, बोलो आप भी। मैम कहते कि दिन में रख लीजिए क्लास की टाइमिंग। दिन में, दिन में तो पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है। मैम वैसे इस मैं टाइम हो ही नहीं आपका पा ये मैसेज कन्वे कर दूंगी, आगे आगे सेंड कर दूंगी, ठीक है? रहा। ओके मैम। हाँ जी, क्योंकि प्रॉब्लम है तो फेस तो मीन्स प्रॉब्लम है तो है ना, उसको आगे जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम कैसे कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना इसमें। मैम नाइट में मत करना, क्योंकि नाइट में मैं पढ़ती हूँ, ऑनलाइन वो क्लास लेती हूँ। नाइट में तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ओके मैम। ठीक है ना? ओके मैम। हाँ जी, और कोई किसी की कोई क्वेरीज हो? नहीं मैम। 42 स्टूडेंट्स हैं। नो मैम। नो मैम। ये यस दो तीन मैम। ही बच्चे यस एक्टिव हैं, मैम। बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? सो गए। सो गए? हाँ। नहीं मैम यही है। यही है। मैम ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होंगे? क्या बोल रहे हो हर्षिता? मैम ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होंगी? ऑफलाइन क्लासेस आपकी मे बी संडे को होती है शायद।
मैम संडे को क्लास ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन नहीं, हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस संडे को होती है। मैम ऑनलाइन क्लास चलती है 11 बजे से 1 बजे तक चलती है, तो क्लास जा ही नहीं पाएंगे हम लोग संडे को। मैम तो अगर हम कॉलेज आएंगे संडे को तो ऑफलाइन क्लास होगी? ये कंफर्म करना पड़ेगा बेटा मुझे ना, एक बार कल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। मैं अभी कॉल करती हूँ सर को कि क्या सीन है, कैसे करना है इनका। एक तो आपकी टाइमिंग की है प्रॉब्लम, टाइमिंग मैं की है। मैम आपका कौन सा कॉलेज है? मैं करनाल से बिलोंग करती हूँ, करनाल से। मैम कॉलेज कौन से कॉलेज से हो आप? मैं वुमेन कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज। मैम डिस्कनेक्ट हो गया था तो दोबारा समझा दोगे? मैम एक क्वेरी थी। हाँ जी बोलो भारती। जी मैम, जैसे मैम ट्रेडिंग अकाउंट होता है और मैम बैलेंस शीट होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, मैम जो इनके रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं? रूल्स हमारे 3 ही प्रिंसिपल है स्टार्टिंग से एंड तक। अच्छा मैम। रियल, नॉमिनल और आपका कौन सा होता है, पर्सनल। मैम वही 3 रूल्स आपके जी सभी मैम, पे फॉलो होते हैं। जी मतलब जितने भी अकाउंट हैं। हाँ जी, बेस हमारा क्या है, वो अच्छा 3 प्रिंसिपल है। मैंने अच्छा आपको मैम। स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट की थी तभी बोला था कि ये 3 प्रिंसिपल हैं। जब तक आप स्टडी करोगे, जब तक स्टडी करोगे आप हायर लेवल जी तक मैम। जाओगे, तो ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जी मैम। ठीक है, तो जी सभी मैम। को कोई अलग अलग रूल नहीं है, सभी के लिए सिर्फ ये 3 प्रिंसिपल्स ही इम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा, थैंक यू मैम। ओके जी, कोई और? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। नो मैम। कल हम क्या मैम करेंगे, ब्रांच है नो जो हमने स्टार्ट किया है, ब्रांच के हम मेथड्स मैम करेंगे। हाँ जी, मैम कल आप सिलेबस के बारे में बताओगे ना? सिलेबस बता दूंगी मैं आपको सारा कि कौन कौन से चैप्टर आपके इंक्लूड हैं और कौन कौन से आपको ओके पढ़ने मैम। हैं। ओके मैम ये मैम। और बता देना। सिलेबस तो डिस्कस होगा, बाकी आपको जो मैं बता रही हूँ कि आप जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल्स है उसमें थोड़ा सा पढ़ के आओगे ब्रांच के बारे में। ओके मैम। ओके मैम मैम। मेरे को स्टडी मटेरियल है ही नहीं। मैम हाँ जी कल भी यशपाल बोलो। क्या? मैम मेरे पास तो स्टडी मटेरियल है ही नहीं। आप साइट पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पर सभी आपको मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। ओके मैम। मैम हाँ जी ईशा। मैम आप प्रैक्टिकल सम भी कराइएगा ना? हाँ जी बिल्कुल किया था। एक्चुअली मुझे ब्रांच अकाउंट का एक सम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो ब्रांच आप अकाउंट कल करवा करेंगे हम। दीजिएगा। ओके मैम, ठीक है, थैंक कल यू। डिस्कशन भी करेंगे और उसके जो मेथड्स वगैरह सारे करेंगे ब्रांच अकाउंट के। ओके थैंक यू। ओके मैम मैम। ग्रुप में लिंक भेज देना, ठीक है? ग्रुप में क्या सेंड करना है? लिंक लिंक। लिंक तो आपके पास हर रोज आता ही है। मैम वो ईमेल पे जाता है ना, तो ईमेल पे दिक्कत होती है, वो पता नहीं कब आता मैम है। ईमेल पे नहीं आता है। मैम मेरे पास तो ईमेल भी नहीं आता। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आपका मैं पूछ रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सारे स्टूडेंट्स का? नो मैम। अभी ज्वाइन हुआ है। यस मैम, यस मैम। तो उस पे आपके पास डे टू डे जाता है लिंक या एक ही बार लिंक जाता है? मैम डे टू डे भेजता हूँ। मैम हर एक रोज ही का बार लिंक लिंक जाता है आया। आपके पास? मैम वन बार आया है। ये चेक करो यार, नितिन पर डे भेजता है। उस वाले पे भी लिंक नहीं आता और ना ही ईमेल आता। ग्रुप में देखो, ग्रुप में हाँ हाँ, ग्रुप में नहीं आता। आता है। नितिन 2 दिन मैम से जो मेरा कंटिन्यू भेज ग्रुप रहा है है। मैं उसमें रोज ग्रुप में भेजता हूँ। मैंने आपको सेंड किया था ना, बीसीओसी वाले में 131 में। बीबीए स्टडी। छोड़ो, मैं क्या मैम बोलूं। मैंने सेंड कर रखा है, वैसे रोज ही करता हूँ। मैडम तो आई नहीं। हाँ भाई है। अच्छा आ गई। मैम आप भी ऐड हो जाओ ना। मार लो।
आपका सभी का ग्रुप बना हुआ है अपना व्हाट्सएप ग्रुप? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके जी, कोई नहीं, जो भी आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, उसको आप सॉल्यूशन देखते हैं उसका क्या निकलता है। मैम आप ग्रुप Okay, पर ऐड ma'am. हो जाओ। ओके Yes, ओके। ma'am. कितने स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में? मे बी 53 अबव थे। अब 32 हो गए। 40 हैं स्टूडेंट्स अभी भी। 40 हो गए। हाँ जी, 40 स्टूडेंट्स इंक्लूड है आज की इसमें अब तक। ठीक Yes, है? ma'am. जितना भी आज आपको कराया है उसको एक बार जस्ट रीड, आपके पास सारा स्टडी मटेरियल है, वहीं से ये सारे नोट्स थे, आप एक बार उसको रीड जरूर करना। Okay, ma'am. ओके मैम। Okay, ma'am. बताते हैं। ठीक है, आज के लिए बस यही था मेरे पास। आपका जो भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग कल आपको ब्रांच के जितने भी मेथड्स हैं सारे उसको डिस्कस करेंगे, और आपका सिलेबस है जो मेन आपका सिलेबस। Okay, ma'am. ठीक है, Okay, मैम मुझे कुछ पूछना है। कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, कौन कौन से आपके यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स आपके प्रैक्टिकल और कितने यूनिट्स आपके थियोरटिकल। मैम हाँ जी प्रियांशी। मैं श्यामलाल से हूँ, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा कि कॉलेज ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा सैटरडे संडे। आपको कोई मेल कॉन्टेक्ट आएगा। दिया होगा, आप उसमें कॉल कर सकते हो। मैम मेरे पास नंबर नहीं है स्टडी सेंटर का। स्टडी सेंटर का मींस आप अपने ग्रुप में देखो, वहां से आपको मिल जाएगा। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। कर सकते हो, अब आप लेफ्ट कर सकते हो। Okay, बाय ma'am. मैम, हैव अ नाइस डे। ओके मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके जी, वेलकम जी। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम चली गई क्या? यहीं पर हूं मैं भी। नहीं। हाँ जी बोलो। कब लगेगी? नेक्स्ट क्लास यस मैम। कल लगेगी आपकी, वही 5:30 से कल। 7:30 बजे तक। ओके मैम, ओके, बस यही पूछना था। हाँ जी।